हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए फिर से लेकर आया है एक सच्चे इंडियन आर्मी के जवान की सच्ची कहानी। आर्मी के जवानों की रियल लाइफ स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की रियल स्टोरी, जो है बाबा हरभजन सिंह के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इंडियन आर्मी के फैन हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये बात सच है कि अगर एक देशभक्त के अंदर से उसके प्राण निकाल दें तब भी उसके अंदर की देशभक्ति जाती नहीं। शायद कुछ लोग इस बात पर यकीन न करें, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इस बात पर यकीन करा देंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की ये वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे भारतीय सैनिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद तो शहीद हो गए, लेकिन बॉर्डर पर उनकी आत्मा आज भी पहरा देती है। वैसे तो ये सैनिक 1968 में शहीद हो गए थे, लेकिन आज भी इस सैनिक की आत्मा, जो कि देशभक्ति से भरी हुई है, वो भारत और चीन के बॉर्डर पर पहरा देती है। और तो और भारत और चीन के बीच होने वाली मीटिंग्स में भी इस सैनिक के बैठने के लिए खाली कुर्सी रखी जाती है। शायद ये बात सुनकर आप में से कई लोग इस बात का यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो के एंड में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और विश्वास करने लगेंगे कि हाँ, सच में कोई ऐसा सैनिक है जो शहीद होने के बाद भी जिंदा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं उस जाबाज सैनिक की कहानी। तो दोस्तों, भारत और चीन के बॉर्डर काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां एक तरफ भारतीय सैनिक को चीनी सैनिक से खतरा रहता है, वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिक को भारत के शेरों से, और वहां दूसरी तरफ हमारे सैनिकों को खून जमा देने वाली ठंड में सरहद पर खड़ा रहना पड़ता है। वैसे तो चीनी सैनिक अपनी चतुराई खूब दिखाते हैं, पर हमारे इन जाबाज सैनिकों के आगे उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि हमारे सैनिक बॉर्डर पर हर जंग के लिए तैयार रहते हैं। कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, भारतीय सैनिकों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रेंड्स, इनके साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात रहता है जो न तो इन सैनिकों को दिखता है और न दुश्मनों को ही। जी हाँ, आप स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का जाबाज सैनिक बाबा हरभजन सिंह है, जो दस्तावेजों के हिसाब से तो 1968 में ही शहीद हो गए थे। लेकिन ये सैनिक इतना सच्चा देशभक्त था कि इसकी आत्मा आज भी बॉर्डर पर पहरा देती है और हमारे सैनिकों पर आने वाली मुसीबतों का पहले से ही संकेत कर देती है। चलिए पहले हम आपको हरभजन सिंह के शहीद होने से पहले की दास्तां बताते हैं। तो दोस्तों, हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को हुआ था। वैसे तो ये ड्यूटी इंडियन आर्मी के लिए करते थे, लेकिन हरभजन सिंह का जन्म पाकिस्तान के सरदाना गांव में हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हरभजन सिंह भी अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में आ गए थे। अब हमारी इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के 24वें बटालियन के रूप में नियुक्त हुए और कुछ समय बाद 1968 में इंडियन चाइना बॉर्डर पर नाथुला पास पर इनकी तैनाती की गई, जो कि ईस्ट सिक्किम में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जगह पर खून जमा देने वाली ठंड और भारी बर्फ गिरती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत माता के वीर पुत्र सरहद पर हर संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब दोस्तों, शायद ये बात आपको भी पता हो कि उस समय पर भारी वजन के साथ को लाने के लिए और ले जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। हरभजन सिंह घोड़े पर सामान लादकर अपनी पोस्ट पर जा रहे होते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे नदी में गिर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। लेकिन जब बाकी सैनिकों को इसके बारे में पता चलता है तो सभी लोग इनकी छानबीन करते हैं, पर कई कोशिशों के बाद भी बाकी सैनिकों को हरभजन सिंह की कोई खबर नहीं मिली। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 2 दिन बीत जाने के बाद हरभजन सिंह की सैनिकों की टोली में एक जवान के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और बताते हैं कि उनका शव कहाँ पड़ा है। अब कुछ सैनिक उसी जगह पर जाते हैं जिस जगह के बारे में सपने में आया था। अब दोस्तों, जैसे ही उस जगह पर सैनिक पहुंचते हैं तो उन्हें हरभजन सिंह समेत उनकी राइफल भी मिलती है। सेना को उनका शव मिलने के बाद वो उनकी शव यात्रा धूमधाम से निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों, भले ही किसी जवान की जिंदगी अब नहीं रही हो, लेकिन अपने जिंदा रहने तक एक जवान अपने देश की रक्षा और देश के लोगों के लिए अपने परिवार समेत कई चीजों का बलिदान कर देता है। अब दोस्तों, कुछ देर बीत जाने के बाद नाथुला पास बॉर्डर पर मौजूद एक जवान के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और उनकी समाधि की स्थापना की इच्छा जाहिर करते हैं, जिसके बाद हरभजन सिंह की वीरता और शौर्य का सम्मान करते हुए 1982 में नाथुला पास बॉर्डर पर समाधि निर्मित कर दी जाती है।
जिसे लोग अब बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के नाम से जानते हैं। जिसके बाद एक जवान के सपने में बाबा हरभजन सिंह आते हैं और उनसे कहते हैं भले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया लेकिन उनकी आत्मा हमेशा ऑन ड्यूटी रहती है। जब इन जवानों के सपनों में बाबा हरभजन सिंह आते तो सैनिकों के सपने में वाली बात पर कोई यकीन नहीं करता था। यहाँ तक कि सेना के प्रमुख भी इन सपनों को सिर्फ एक वहम समझते रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद सैनिकों के साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद हर कोई बाबा के ऊपर विश्वास करने लगा। दरअसल एक बार दो सैनिक अपनी पोस्ट पर तैनात थे लेकिन कपकपाती ठंड की वजह से उनकी आंख लग गई। जिसके बाद उन दो सैनिकों में से एक जवान को कोई थप्पड़ मारता है। उसके बाद सैनिक होश में आकर अपनी ड्यूटी करने लग गया। इसके अलावा जब जवान से कोई गलती होने वाली होती थी तो बाबा हरभजन सिंह सपने में आकर उसकी गलती बताकर उसको चेतावनी देते थे। अब इन सब घटनाओं के घटित होने के बाद भी सभी सैनिक और सेना के प्रमुख बाबा के ऊपर विश्वास करने लगे। और तो और सेना के प्रमुख ने ये भी बताया कि इन सपनों में आने के बाद हमारे जवानों का मनोबल भी काफी बढ़ गया था, क्योंकि सैनिक यही सोचते थे कि जब कोई जवान जिंदा न होते हुए भी अपनी ड्यूटी कर रहा है तो हम भी अपने देश के लिए हर मुश्किल घड़ी के लिए खुद को तैयार करेंगे। सैनिकों को ये विश्वास हो गया था कि उनके बीच एक इंसान ऐसा भी मौजूद है जो हमें दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे साथ बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहता है। शायद आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि बाबा की वीरता की कहानी न केवल भारतीय जवानों की जुबान पर है बल्कि चीनी सैनिक भी उनसे जुड़ी कहानी बताते हैं। दरअसल एक बार चीनी सैनिक के प्रमुख ने भारतीय सेना के अधिकारी से इस बात की शिकायत की कि कोई भारतीय सैनिक हमारे इलाके में घोड़े से सवार होकर हमारे इलाके की छानबीन करता रहता है। अब इस बात का पता लगाने के लिए अधिकारी ने कुछ जवानों को इस घटना का पता लगाने के लिए आदेश दिए। अब दोस्तों, सैनिकों को जब चाइना बॉर्डर के पास घोड़े के पैर के निशान मिलते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और अपने प्रमुख को भी इस बात की सूचना देते हैं। अब इतने हकीकत के बाद सबने मान लिया, इसलिए जाबाज हरभजन सिंह को लोग बाबा हरभजन सिंह कहकर बुलाने लगे। इसके अलावा जवानों ने नाथुला में मौजूद खाली बंकर में उनका मंदिर बना दिया और उस बंकर में उनके कपड़े, उनके जूतों के साथ जरूरत के सभी सामानों को रख दिया। उसी दिन के बाद सेना ने बाबा हरभजन सिंह को प्रमुख होने का दर्जा दिया। जो आदेश या नियम जवानों पर लागू होते थे वो उन पर भी होते थे। यहाँ तक कि बाबा की सैलरी, नाश्ते से लेकर उनका रात का खाना तक उनके लिए परोसा जाने लगा। इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह के बंकर का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी रात का समय होता था बाबा के बंकर का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी का टाइम होता था। और आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी हुआ है जब सुबह के दौरान सैनिकों को उनके जूते में मिट्टी और बिखरा बिखरा बिस्तर मिला है। दोस्तों, इन सब बातों की वजह से हमें भी इन बातों पर विश्वास ही हो गया है कि सच में भारत का कोई ऐसा वीर था जो अपने देश के लिए शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी करता था, ताकि हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। और आपको ये तो पता ही होगा कि देश के जवानों को हर साल छुट्टी दी जाती है। ठीक इसी तरह बाबा हरभजन सिंह को भी इंडियन आर्मी छुट्टी पर भेजती थी। दरअसल बाबा के सब सामान समेत 3 जवानों को उनकी ट्रेन द्वारा उनके गांव कपूरथला भेजा जाता था। जी हाँ, बाबा के नाम की न सिर्फ सीट बुक होती थी, जबकि जब तक बाबा का स्टेशन नहीं आता था वह सीट खाली ही रहती थी। 2 महीनों की छुट्टी पूरी होने के बाद 2 जवान फौजी जीप से उनके घर तक उनको लेने जाते। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी देने के बाद सीमा के सभी जवान सिक्किम वैली पर चौकन्ना रहा करते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि बाबा इस समय छुट्टी पर हैं, इसलिए किसी भी तरह की चेतावनी बाबा नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होती थी। वैसे ये बात जाहिर है कि बाबा हरभजन सिंह की इस वीरता के बाद जब वो कहीं जाते होंगे तब कई लोग उनके घर में जाते होंगे। पर दोस्तों, हमारे देश सहित दुनिया की कई किताबों में इस तरह के अंधविश्वासों की कोई जगह नहीं है। इसलिए देश के कुछ बड़े लोग बाबा को छुट्टी दिए जाने पर नाराज होने लगे, जिस वजह से उन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बाबा की छुट्टी पर रोक लगवा दी। और उस दिन के बाद से ही बाबा हरभजन सिंह साल के 12 महीने वहीं रहने लगे। दोस्तों, ये बात भी आपको पता होगी, जवानों की क्षमता के अनुसार उनकी ड्यूटी का समय तय किया जाता है या रिटायर कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह पूरे सम्मान के साथ उन्हें 2016 में रिटायर कर दिया गया।
लेकिन बाबा का मंदिर और बंकर आज भी वहाँ मौजूद है। आप चाहें तो उनके मंदिर और बंकर का दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन हरभजन सिंह का मंदिर समुद्र तल से 500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन लेवल कम है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है। और अगर आप इनके ऊपर बनी मूवी को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं प्लस माइनस नाम की शॉर्ट फिल्म, जिसे बीवी की वाइन्स YouTube चैनल पर अपलोड किया गया है। और अगर आपके अंदर भी बाबा हरभजन सिंह जैसी देशभक्ति है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी भारत के इस वीर सपूत की कहानी और वीरता से परिचित हो सके।